अभी तक अपन शेरशाह सूरी को पढ़ रहे थे। अपन ने शेरशाह के जीवन के बारे में जान लिया है। अब अपन उसके कुछ विद्रोहों को देखेंगे कि उसके जीवन काल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। शेरशाह सूरी विद्रोह। शेरशाह सूरी के जीवन में दो विद्रोह हुए हैं। पहला खोखरों का विद्रोह है और दूसरा बंगाल का विद्रोह। ये जो खोखरों का विद्रोह, ये जो खोखर जाति है वो पाकिस्तान के पंजाब के उत्तर में रहती है और कुछ कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहती है। जब आप भारत का मैप देखोगे कश्मीर का, तो ये कश्मीर है, ठीक है, ऐसा कुछ कश्मीर है। ये पंजाब का क्षेत्र है, फिर ये राजस्थान आ जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान। तो ये जो क्षेत्र है ये खोखरों का क्षेत्र है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया है। हुमायूं भारत छोड़ के ईरान जा चुका है। अब शेरशाह सूरी को यह कंफर्म करना है कि वापस वो ईरान से आ ना पाए। इसके लिए वो इस मार्ग को बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो खोखर हैं, इसका जो नेता है सुल्तान खान, वो हमेशा से किसकी हेल्प करता आया है? तो मुगलों की हेल्प करता आया है। इसलिए सुल्तान आजम, यहां का जो नेता है उसका नाम है सुल्तान आजम। सुल्तान आजम ये मुगलों का वफादार है, मतलब सीधी सी बात है कि रास्ते में जब तक मुगलों का वफादार रहेगा तब तक हुमायूं के आने के चांसेस रहेंगे भारत में वापस एंटर करने के। इसलिए शेरशाह सूरी क्या कोशिश करेगा कि मैं दरवाजे ही बंद करवा देता हूं। किसके लिए? हुमायूं के लिए, ताकि वो वापस कभी आया ना पाए, मुगल सत्ता भारत में कभी स्थापित वापस ना हो सके। उसके लिए क्या क्या कर रहा है? सबसे पहली चीज जान लीजिए, ये जो क्षेत्र है खोखरों का, उसका नेता कौन है? सुल्तान आजम। सुल्तान आजम। यहां पे एक दर्रा है, बोलन दर्रा। बोलन दर्रा, इसका इस दर्रे पे नियंत्रण है। ये जो सुल्तान आजम जो है वो किसका वफादार है? तो मुगलों का वफादार है, अब शेरशाह सूरी को सुल्तान आजम को हराना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? अकेला तो हरा नहीं सकता है, उसका इस क्षेत्र में भी नियंत्रण नहीं है, राइट। तो वो कोशिश करेगा कि सुल्तान आजम के दुश्मनों को ढूंढ सके। तो सुल्तान आजम के कुछ दुश्मन हैं जिनका नाम है बलूची। वो इस क्षेत्र में मिलते हैं, जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है ना, वहां पे उनका नाम है बलूची। बलूच लोग हैं वो। तो शेरशाह सूरी क्या करेगा? शेरशाह खोखरों के दुश्मन बलूचों के सहयोग से इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। आगे बेटा बात समझ में है ना? शेरशाह सूरी का भारत पे कब्जा हो गया है। शेरशाह सूरी अब नहीं चाहता कि हुमायूं वापस भारत में एंटर करे, इसलिए उसको दरवाजे को रोकना है भारत में आने के। इसलिए वो क्या करेगा? उस दरवाजे का जो पहरेदार है, वहां के जो लोग हैं, उनको खत्म करने का या अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करेगा। वहां के जो लोग हैं मुगलों के वफादार हैं
उनका नेता कौन है? सुल्तान आजम है। सुल्तान आजम को हराने के लिए, उस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए शेरशाह सूरी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और शेरशाह सूरी वो हेल्प कहां से लेगा? बलूच लोगों से लेगा। राइट, इतनी चीज आ गई बेटा समझ में। ये जो क्षेत्र है ना इनका, सुल्तान आजम का, खोखरों का, वो यहां से सिंधु नदी बहती है और यहां पे झेलम नदी है। इसके जो बीच का क्षेत्र है वो खोखरों का क्षेत्र है। का क्षेत्र सिंधु तथा झेलम के मध्य में था, के मध्य में था। यहां तक बात बेटा समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज को लेके? हाँ बेटा, देख बेटा, सिंधु नदी तो यहां से होके आएगी, कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में निकलेगी, और झेलम नदी भी यहां से होके आएगी, कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में निकलेगी। तो इसके जो बीच का ये जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र किनका क्षेत्र है? तो खोखरों का क्षेत्र है, और उसका नेता सुल्तान आजम। और यहीं से रास्ता है अंदर आने का भारत में। जो अफगान आक्रमण हुए ना, सब इधर से ही हुए हैं। तो उस रास्ते को रोकने के लिए शेरशाह सूरी क्या कर रहा है? उस रास्ते को ही बंद करवा रहा है। अब रास्ते के जो पहरेदार हैं, जो वहां के लोग हैं, वो वफादार किसके हैं? मुगलों के हैं। और शेरशाह सूरी की दुश्मनी है मुगलों से। तो अगर उसको मुगलों को रोकना होगा, तो उन लोगों को खत्म करना होगा। उन लोगों को खत्म करने के लिए वहां के अन्य लोगों की हेल्प लगेगी। तो ये जो खोखर है, उनके दुश्मन बलूची हैं, तो उन बलूच लोगों की हेल्प से ये खोखरों को हराता है ना, और यहां पे कब्जा कर लेगा। और यहां पे झेलम नदी के तट पे रोहतासगढ़ का किला भी बनाएगा शेरशाह सूरी। झेलम के तट पर रोहतासगढ़ का किला बनाया। बेटा किला तो बनाना पड़ेगा ना। किला अगर नहीं बनाया तो फिर बाद में भी तो वापस ही एंटर कर सकते हैं। एक बार युद्ध हराने से थोड़ी कुछ हो जाता है। इनका तो क्षेत्र है, वापस आएंगे, वापस कब्जा कर लेंगे। इसलिए इन्होंने क्या करा है? रोहतासगढ़ का किला बनाया है। एक हेबात खां पिजारी है और ख्वाजा खां है, दो व्यक्ति हैं, हेबात खां पिंजारी और ख्वाजा खां। इन दोनों को वहां पे बिठा रखा है। इसके बहुत बड़े सेनापति हैं, और इनके साथ में प्लस 50,000 की सेना भी यहां पे रख रखी है। 50,000 की सेना। अब बताओ, अब आ सकता है क्या हुमायूं? एंटर कर पाएगा क्या? इसने पूरी तरीके से सोच लो, इस जगह 50,000 की सेना इसने खड़ी कर रखी है। इसके जो मेन सेनापति हैं उनको भी साथ में लगा रखा है। आ पाएगा? डस्टर कहां है? आगे बढ़े बेटा। यल विद्रोह समझ में आ गया? बोल, लिख लिया? अरे वो लिख लेना ना, उसमें से मिटा दो। तुम्हारे पास में ऑप्शन है तो सही। तुमको रिवीजन करने का ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, तो बस समझ लो बेटा। तुमको इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तुम 10 बार देख सकते हो ये एक ही चीज को। हाँ, वहां का लिखने में नहीं आता है क्या? हाँ, वो तो देखो, दिमाग स्थायी करना पड़ेगा अगर पढ़ना हो तो। बाकी मन है, चंचल है, भटकेगा तो सही बेटा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट विद्रोह कहां का है? बंगाल का विद्रोह है।
शेर शाह सूरी के सामने ज्यादा विद्रोह हो ना सके, है ना, क्योंकि वो जिस तरीके से दबा रहा है ना विद्रोह, तो बाकी किसी की हिम्मत हुई नहीं है विद्रोह करने की। पर यहां पे खिज्र खान विद्रोह करेगा। कौन विद्रोह कर रहा है? खिज्र खान। ये जो खिज्र खान है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नुसरत शाह जो शासक था बंगाल का, उससे पहले ही लड़ चुका है। कौन? शेर शाह सूरी। ये लगातार इसकी 3 नस्लों से लड़ेगा। किस किस से? नुसरत शाह, नुसरत शाह, इसका पुत्र है मोहम्मद शाह, और इसका पुत्र है खिज्र खान। ये जो बंगाल का विद्रोह है वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये बंगाल का विद्रोह आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी है। ये बंगाल में विद्रोह हुआ, खिज्र खान ने खुद को शासक घोषित कर लिया, खुतबा पढ़वाया और अपने सिक्के भी ढालना चालू कर दिए। अगर आपको खुद को शासक घोषित करना हो तो ऐसे ही मन से नहीं कर सकते कि आज से मैं राजा हूं, ऐसे चलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुतबा पढ़वाना पड़ेगा। मतलब मस्जिदों में जब जब नमाज होगी तब तब आपका नाम होगा कि हाँ यहाँ के शासक कौन है, कि फलाने ये हैं। इसने क्या बुलवाया मस्जिदों में कि यहाँ का शासक मैं हूं बंगाल का। बंगाल स्वतंत्र है तो स्वतंत्र दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको खुद के सिक्के ढालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सिक्के ढालने पड़ेंगे आपको खुद के। आपको खुद का खुतबा पढ़वाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैं किसी दूसरे शासक को मानता ही नहीं हूं, यहाँ का शासक तो मैं खुद हूं। आपका खुद का झंडा होना चाहिए, आपकी खुद की स्वतंत्र सेना होनी चाहिए, तब आप खुद को क्या स्वतंत्र घोषित कर पाओगे। जब खिज्र खान ने ये सब करा तो शेर शाह सूरी को पता चला। शेर शाह सूरी ने बोला कि तेरे दादाजी को मारा मैंने, तेरे पापा को मारा, अब तेरी इच्छा है मार खाने की तो ठीक है, तू विद्रोह कर रहा है तो ये आएगा और इसको भी हराएगा। शेर शाह सूरी ने खिज्र खान को हराया। खिज्र खान के विद्रोह का दमन किया, विद्रोह का दमन कर दिया है। अब सिर्फ विद्रोह के दमन करने से कुछ होगा क्या? विद्रोह का दमन तो वहां पे भी हुआ था पर वहां सेना बिठानी पड़ी थी। ये तो बंगाल का क्षेत्र है, वहां पे तो बलूचियों के हाथ में दे दिया था उसने कि चलो तुम लोग संभाल लेना। पर इसको तो बंगाल के क्षेत्र पे शासन भी करना है, क्योंकि बंगाल से रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। जो क्षेत्र मैंने आपको पहले बताया था ना, उसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं आज के टाइम पे, जहां खोखर रहते थे। वो क्षेत्र पथरीला है, वहां पे कुछ नहीं मिलता आपको, बस वो क्षेत्र है। तो आपको जमीन पे कब्जा करना हो तो आप कर सकते हो, पर वहां से रेवेन्यू नहीं कमा सकते, आप वहां से पैसा नहीं कमा सकते हो। पर बंगाल तो ऐसी जगह है जहां पे पैसा ही पैसा है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब अंग्रेज भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बंगाल पे शासन करा, उसके बाद पूरे देश पे शासन करने लग गए थे। बंगाल से इतना रेवेन्यू कमाया, इतना पैसा कमाया उन्होंने, राइट। शायद भारत का 1/4 या 1/3 धन कहां से आता था उस समय पे? बंगाल से आता था। तो इतना पैसा था बंगाल में, तो शेर शाह सूरी ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे सरकार नामक क्षेत्र बना रहा है। यहाँ पे 16 सरकार या 19, कई जगह 19 भी लिख रखा है, कई जगह 16 भी लिख रखा है, तो आप दोनों लिख लेना है ना। सरकारों का गठन किया। ये सरकार मतलब बेटा वैसी वाली सरकार नहीं है ना। सरकार मतलब जिले हैं। क्या है? जिले हैं। 16 या 19 जिलों का गठन करा और यहां पे प्रत्येक जिले में एक सिकदार बना रहा है, जो जिले का हेड होगा।
का निर्माण किया। मतलब बेटा समझ रहे हो, इस चीज को समझ रहे हो तुम लोग? वहां पे तो बस इसको जमीन पे कब्जा चाहिए था, तो इसने क्या करा है, जमीन पे कब्जे के लिए सिर्फ सेना बिठा के रख रखी है। यहाँ पे इसको रेवेन्यू, पैसा चाहिए, पैसा कमाना इस क्षेत्र से, इसमें अथाह धन पड़ा हुआ है। तो इसने क्या करा, 16 जिले में बांट दिया, पूरे बंगाल को 16 जिले में बांट दिया। और बंगाल, पहले का बंगाल अभी के बंगाल जैसा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। पहले के बंगाल में बांग्लादेश का भी क्षेत्र है, कुछ कुछ असम का भी क्षेत्र है, कुछ कुछ बिहार का भी क्षेत्र है, कुछ उड़ीसा का भी क्षेत्र है। मतलब पहले का बंगाल अभी के वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा बड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना। राइट, यहां तक कोई डाउट है बेटा? तो क्योंकि अपने को एक एक जिले से रेवेन्यू चाहिए, तो इसने उस जगह को कितने 16 जिलों में बांट दिया। और वहां 16 जिलों में बांट के क्या करा है, सिकदार नामक एक अधिकारी का निर्माण कर दिया कि अब यहां से जितना भी टैक्स होगा वो कौन लाके देगा, सिकदार लाके देगा। ये सेना भी देख रहा है, सेना भी देखता है, टैक्स भी देखता है, सब काम कौन देख रहा है, सिकदार देख रहा है। पूरे बंगाल पे अधिकार है तो एक असैनिक अधिकारी इसका नाम है अमीर ए बंगला। अमीर ए बांग्ला, बांग्ला का निर्माण करा। ये दोनों आप लोगों के लिए मोस्ट टाइम पे, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। ये भी, ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया कि अमीर बंगला का निर्माण किसने करा था? क्या सैन्य अधिकारी था? तो सैन्य अधिकारी नहीं है, ये सेना का आदमी नहीं है, ये मुख्यमंत्री जैसा आदमी। इसका सेना से कुछ लेना देना नहीं, बस इसको रेवेन्यू का काम संभालना है, इसको प्रशासन का काम संभालना है, इसको सेना से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को बेटा समझना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहा है शेरशाह सूरी, इसलिए बेटा इसका इतना नाम चलता है। इतना दिमाग कौन लगाता उस समय पर, ये लगा रहा है कि इसको रेवेन्यू चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, अमीर बंगला का निर्माण कर रहा है। 16 या 19 सरकारों में बांट दिया उसको, उसमें 16 या 19 सिकदार बना दिए हैं। सिकदार सेना भी संभाल रहे हैं, प्रशासन भी संभाल रहे हैं, इसका काम सिर्फ प्रशासन को संभालना है। यह आप लोगों के लिए मोस्ट IMP है। और अमीर बंगला जो व्यक्ति बना, जो पहला व्यक्ति अमीर बंगला बन रहा है, उसका नाम है काजी फजीलात। काजी फजीलात, ये लो है ना, काजी फजीलात, ये पहला अमीर ए बंगला है। राइट, यहां तक समझ में आ गए? दोनों विद्रोह समझ में आए? ठीक है बेटा।